नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न दे रखे हैं और तीनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, हमारे पास ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इस समांतर श्रेणी का हमें योग निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर ये पहला पद दे रखा है और ये आखिरी का पद दे रखा है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से हम हल करते हैं। पहला पद हमारे पास 7 है और d हम कैसे निकालते हैं भाई? d निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d आ जाएगा 10 सही 1/2 माइनस। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला, 2 था 20 और 1 21/2। यहाँ पर हो जाएगा 21/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 2 7 14 और बटे में 2, तो ये आ जाएगा कितना भाई? 7/2। ठीक है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। आखिरी का पद हमें दे रखा है an बराबर कितना है? 84। आखिरी का पद 84। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें आखिरी का पद दिया है और हमें उस समांतर श्रेणी का योग निकालते हैं, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn बराबर n/2 और a + an। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था कि अगर जब हमें आखिरी का पद दिया हो और हमें उस समांतर श्रेणी का योग निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अब भाई यहाँ पर an तो दे रखा है। ठीक है, an दे रखा है, a हमें दे रखा है भाई, n नहीं है हमारे पास, तो n निकालना पड़ेगा। और n कैसे निकालेंगे? देखो देखिए दोस्तों, an बराबर एक फॉर्मूला होता है a + n-1d। ठीक है बच्चों, an हमारे पास कितना है भाई? 84। a कितना है हमारे पास? 7 प्लस n हमें निकालना है n-1 और d का मान भी हमें दे रखा है 7/2। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 84 है, 7 को इधर लेके आए, ये वाला 7 इधर आ गया, तो हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 7/2। 84 में से 7 जाएंगे, है ना, तो हमारे पास बचेगा कितना? 7/77 और बराबर n-1 और ये 7/2। ठीक है बच्चों, अब ये 2 इधर जाएगा। देखो 7 7 × 2 और 7 नीचे आएगा, ये 7 हो गया बराबर n-, इससे कट जाएगा 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो n-1 बराबर 22 बराबर n-1, 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 22 + 1 बराबर, तो ये हो जाएगा फाइनली 23। यानी n का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 23। अब हम निकाल सकते हैं क्या? योग निकाल सकते हैं। यहाँ पर रख देंगे, n का मान कितना है भाई? 23/2। a का मान 7 है और an कितना है भाई? 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/2, है ना, ये हो जाएगा कितना? 91। अब 91 का 23 में गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, तो देखिए 91 में हम 23 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है, अब ये 3 आ गया, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 2093, तो ये आ जाएगा 2093/2। ठीक है, 2093/2। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं।
राइट, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम इसको हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले a बराबर कितना दिया है भाई 34, और d बराबर क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हो जाएगा 32 माइनस 34, तो ये हो जाएगा कितना -2। आखिरी का पद कितना है 10, an बराबर 10। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब आप समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। इस प्रश्न को उसी हिसाब से सॉल्व करना है जिस हिसाब से हमने पहला सवाल हल किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए a का मान कितना है हमारे पास 34, an कितना है हमारे पास वही 10 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है भाई हमारे पास माइनस का 2, तो ये 10 है, ये 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर n माइनस 1 और ये -2, तो ये बचेगा हमारे पास -24 और n माइनस 1, इस 2 को मैं उधर लेके आऊँगा तो -2, इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना 12, 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर 13, तो फाइनली n का मान आ गया हमारे पास 13। अब हम इसका योग निकालेंगे। योग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अंतिम पद दे रखा है, n का मान हमें 13 दे रखा है। ठीक है बच्चों, n का मान हमें दे रखा है 13/2, a का मान हमें दे रखा है 34 प्लस an कितना है भाई 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, 34 और ये हो जाएगा कितना 44, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 286। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये वाला जो प्रश्न भी है उसी प्रकार से हल होगा जिस प्रकार से हमने पहला और दूसरा प्रश्न हल किया था। राइट, तो देखिए सबसे पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखते हैं हम a बराबर कितना है भाई -5, फिर हम निकालते हैं d कितना है भाई d है -2 -5। d क्या होता है, d क्या होता है, d यही तो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब ये हो जाएगा माइनस क्या, माइनस और माइनस प्लस, तो फाइनली आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब ये जो आखिरी का पद है ना हमारे पास दे रखा है माइनस के 230, आखिरी का पद हमें दे रखा है -230। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an हमारे पास माइनस के 230 है, a हमारे पास -5 है प्लस n माइनस 1, d हमारे पास -3 है। ये है माइनस के 230, ये 5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा n माइनस 1 -3, ये हो जाएगा -225, इसको इधर नीचे ले आएंगे तो -3 बराबर होएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21, 3 5 15, तो ये हो गया कितना 75, n माइनस 1, इसको इधर लेके आएंगे 75 प्लस 1 बराबर है, तो कितना आ गया भाई 76। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 76। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये होता है। n का मान हमारे पास 76 आ चुका है, a का मान हमारे पास -5 है, an हमारे पास -230 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 76/2 -5 माइनस प्लस माइनस
230, 2 3 6, 2 8 16 माइनस 235। ठीक है, अब हमें इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से इसका इसमें तो देखो 235 में हमें गुणा करना है 38 का। ठीक है, देखिए 8 पंजे 40 के 0, 8 3 24, 24 और 4 28 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है, अब 3 पंजे 15, 3 तरह का 9 और 1 10, 3 दूनी 6, 1 7, 0 8 और 5 13, 9 8 9 3 0 है ना। तो ये आ जाएगा हमारा -8930। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न समझ आई हो, राइट। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये तीनों प्रश्न आपको कितना समझ आए।